पक्षयुक्त अर्थात प्रेम, वात्सल्य, समर्पण, श्रद्धा जिन शासन रूपी परिवार के प्रति कितना है, सारी बात में इसको हमारे यहाँ ही प्रारंभ हो जाते हैं, घर पे नहीं होते, समाज में नहीं। यूं समाज की इजाजत पे हम झगड़ेंगे, कुश्ती लड़ेंगे और बाहर जाके होटल से साथ में गले मिलकर चाय पिएंगे, आ जाओ टी पीने। चिंतन करिए कि हमारी जिंदगी इस प्रकार का, हमारा धर्म इस प्रकार का, ऐसी हमारी स्थिति है धर्म के क्षेत्र में, क्योंकि घर में लड़कर हम एक हो जाते हैं, एक मिल जाते हैं, क्योंकि घर के अंदर दो धागे कच्चे आए हैं। अगर झगड़ा हो भाई बहन का तो आज इस बुद्धि से प्रेम के धागों के अधिक प्रारंभ कर देना, गले मिल लेना, क्योंकि ये दो धागे जो कच्चे दो धागे प्रेम के हैं वो समझ पाएगा, वही समझ पाएगा। इसलिए सुपक्षयुक्त के लिए कि दो धागे प्रेम के हमारे जीवन के अंदर किस प्रकार से है, जीवन के अंदर आगे बढ़ना है, संसार के क्षेत्र में आगे बढ़े, व्यापार के क्षेत्र में आगे बढ़े, भूख के क्षेत्र में आगे बढ़े, कैरियर बनाने के क्षेत्र में आगे बढ़े। तो मेरे पुण्यात्मा जी मानने पर आध्यात्मिक क्षेत्र में, आत्मा के क्षेत्र में कितनी आगे बढ़े, बोलिए कितनी आगे बढ़े आत्मा के क्षेत्र में, कितने परसेंट, 5%, 10%, 20%, 50%, क्या 100%? क्या सुना दिया तनु धनार्थी ए पावरस परमस्तर ए पावरस परमस्मरण साधके साधक परस्पर एक दूसरे को कितनी प्रेरणा की धर्म में जुड़ने की। जितने हम कहते हैं जोड़ने का काम करते हैं कि तोड़ने का। देखिए आचार्य महाराज बोल रहे हैं, आचार्य महाराज बता रहे 1444 जोड़ने का काम करा, आज दिन तक तोड़ने का। जवाब चाहिए मुझे आपसे, बोलिए। हमारी बहनें जो इतना प्रवचन सुनती है उसके बाद भी मेहनत से रही है, और जो बहनें आती है तुम्हारे गुरु वहां हैं, तुम यहाँ क्यों आ रही हो, फलाना क्यों हो, अरे मेरी बहनें तुम्हारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है कि कूड़ा करकट खा रहे हो, क्या कर रहे हो, यहाँ हम जोड़ने का काम कर रहे हैं और जो आ रहा उसको आप तोड़ने का काम कर रहे हो। थोड़ी बहुत लाज शर्म है कि नहीं है आपको? है? हमारा जैन शासन महावीर की वाणी बोलती है कि जोड़िए, जोड़ने में विश्वास रखिए। कहीं प्रभु ने अपने आगम वाणी में कहा है कि तोड़ने का? बता दीजिए मुझे। है? 1.5 महीने से आप आज 70 दिन हो गए आपको प्रवचन सुनते सुनते, थोड़ा बहुत भी आपके शरीर में, आपके भावना में, विचार में परिवर्तन आया? आप टॉर्चर करते जो आते हैं उनको। अगर नाम खुल गया तो मैं देखना ठीक नहीं रहेगा मेरे चीज, चाहे वो मेरे परिवार को, चाहे कोई भी हो। आज के बाद आप बचपन लीजिए, जितने बैठे आज जोड़िए, किसी को कोई लेके सब हाथ जोड़िए, मुझे हाथ करो, मुझे हाथ करो। हमारा जैन शासन जोड़ने का काम करता है, तोड़ने का काम नहीं करता। ये आचार्य महाराज आज सुपक्षयुक्त बता रहे कि हमारा शासन, हमारा परिवार धर्म में क्या बढ़े, आगे बढ़े, और जो करता है उसको आप ऐसे टॉर्चर करोगे वो आपकी कराएगा। कोई खाने पीने का, कोई किसी का, सबको सम्मान चाहिए, सबको सम्मान चाहिए। आपको आदर चाहिए तो दूसरे को भी आदर चाहिए। सम्मान दे, सम्मान ले, तिरस्कार दे, तिरस्कार ले। चिंतन कर लीजिए मेरे भाई बहनों, क्योंकि मुझे जबरन आपको टोकना पड़ता है। आपको मैं प्यार से समझाती हूँ, शालीनता से समझाती हूँ, फिर भी हमारी माइंड के समझ में नहीं आता है, क्योंकि छोटी के पीछे क्या रहती है। फिर क्योंकि महाराज ने ये बोल दिया, मैं बोलने से पहले माफी चाहती हूँ, मुझे मजबूर नहीं करें। देखिए मनोरंजन को ना गच्छ बात पसंद है, ना गंध बात पसंद है, ना मंथ बात सब पसंद है। हम सब महावीर की संतानें हैं। एक कहती है कि हम महावीर के गच्छ के क्रिया अपनी अपनी करो, मुझे कोई लेना देना नहीं। आराधना अपनी अपनी करो, मुझे कोई लेना देना नहीं। आपने जो पर यहाँ मेरी इजाजत के ऊपर
आपको ये लक्ष्यवाद, संप्रदायवाद, पंथवाद नहीं आपने करा होगा। और आचार्य के समय और महाराज के समय मेरे सामने नहीं चलेगा, मेरे सामने तो सब एक ही चलेगा। हम महावीर के पंथ के हैं। किसके हैं? महावीर के पंथ के। मुझे एक बात बताइए, महावीर ने अलग अलग रास्ते दिए क्या आप सबको कि तू इस गति में, तू इस गति में, तेरे है। महावीर ने कहा कि मैं तेरा हूं, कि मैं तेरा हूं, कि मैं तेरा हूं। बोलिए, शब्द आया नमो लोहे, क्या मतलब इसका? बोलिए, मतलब क्या है? नमो अहिंतान, नमो सिद्धांत, नमो आर्य, नमो वज्र, नमो लोहे सबसाम। कहीं अरिहंत किसी के हैं, सिद्ध किसी के हैं, आचार्य किसी के हैं, उपाध्याय किसी के हैं, साधु किसी के हैं। कई विशेष आया कि ये इस ग्रंथ के, इस पंथ के किसी के हैं। नौकार मंत्र सकल विश्व का मंत्र है। किसी की बात की बात होती नहीं है, जो जपे जो रटे उसी का है। तो चिंतन करिए कि हमारे भीतर में यहाँ कह रहे हैं कि मेरा परिवार कैसा हो, राग से रही, द्वेष से रही, कषायों से रही, मैत्री वाला, प्रबोध वाला, मध्यस्थ वाला, धर्म के क्षेत्र में आगे बढ़ाएंगे लोग। क्या करेंगे? मेरे से कुछ नहीं बताना कि महाराज ये बात किसने कही है, मैं 3 काल में नहीं बताने वाली आपको। हमारा शाश्वत आगे बढ़ेगा। 1444 ग्रंथ के रचयिता कह रहे हैं सुपक्ष यानी आगे बढ़ाना। क्या करना? आगे बढ़ाना। बात का निमित्त बनते ही आत्मा पदक की ओर चली जाती है। चलती कि नहीं चलती है? बात का अपना परिवार अच्छा है, सुंदर है, आपका परिवार घर बलिष्ठ है, 5 औलाद है और 5 में से बाप में पुण्य में बाप का जीता है और 5वीं औलाद गलत लाइन पे, गलत रास्ते पे निकल गई, फिर आप क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलिए, क्या करेंगे? मानिए बात, उसको समझाएंगे, प्यार से बिठाएंगे कि उसको चुप लगा लगा के बाल निकाल देंगे। बोलिए, बोलिए, क्या करेंगे? समझाएंगे। पक्की बात, समझाएंगे। आपने परिवार के बारे में बात करी तो फिर जिन शासन के बारे में ऐसी खिल्लियां क्यों उड़ाते हो, जिन शासन की ऐसी धज्जियां क्यों उड़ाते हो, साधु साधु की ऐसी खिल्लियां क्यों उड़ाते हो, जिन शासन के साधु साधु की ऐसी खिल्लियां क्यों उड़ाते हो? ये आपका परिवार नहीं है, ये आपके परिवार के सदस्य नहीं है। बोलिए, जवाब देना होगा आज आप सबको। कमल जी आपके ऊपर प्रोचन नहीं है, अच्छी तरह बैठे हो, माफ करना, आपको नहीं कह रही हो, चिंतन करिए। ये आपके सबके लिए आज प्रेस्टीज पॉइंट है, आपकी आत्मा के लिए प्रेस्टीज पॉइंट है। किसके लिए? बुद्धगत के लिए नहीं, आत्मा के लिए। आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज हो चुकी है, विचारों की बैटरी को चार्ज करिए, आचरण की बैटरी को चार्ज करिए। केवल कैरियर की चिंता मत करिए। अगर आपका कैरेक्टर अच्छा है, आपके विचार अच्छे हैं, आपकी धारणा अच्छी है, आपकी प्रवृत्ति अच्छी है, तो आपका कैरियर अपने आप। अच्छा, आपके और साधु साथी में क्या अंतर है? सुपक्षी युक्त चल रहा है। आज बड़ा अच्छा सुंदर टॉपिक है और समझने का टॉपिक है और क्षमता रखना, मुझे झेलने की क्षमता रखना हो। भागन चलो, ये मैं नहीं बोल रही हूँ, ये परमात्मा की चिंतवाणी बोल रही है, आशिक बोल रहा, मैं नहीं बोल रही हूँ। चिंतन करिए कि साधु साधु में, एक त्यागी में और एक गृहस्थी में क्या अंतर है। गृहस्थी किसकी चिंता करता है और संयमी त्यागी किसकी चिंता? आज आपको बताना, बोलिए किसकी चिंता करते हैं? सुपक्ष युक्त। गृहस्थ जीवन में मन है मचला, मन है मचला, धन और दौलत में आज पड़ा, परिवार का कैरियर बनाने में लगा रे, बनाने में लगा रे, आतंक का बहाने आज भुला बैठा। संतों के जीवन में आत्मा का कैरियर, आत्मा का कैरियर
करियर बनाना है, परिवार का कलेक्शन करना है, परिवार के लिए इकट्ठा करना है, एक नहीं मम्मड़ सेठ की तरह नोट बीड़ी खा ले, ये हमारा सुपक्ष युग था, ये हमारा जीवन। संत रात दिन 24 घंटे चिंतन करता है कि मेरे चेतना की, मेरे आत्मा का कहीं हनन ना हो, कहीं दोष ना लग जाए, कहीं क्रिया में कमी न जाए। क्रिया में तो आप मजबूत हो, पर भावों में क्रिया धर्म तो कितनी बार किया, ये तेरा, ये मेरा, ये तेरा है, ये मेरा है ना? करते हो ना, करते हो ना। और कभी कभी मीटिंगों में भी बैठ जाते हो, जब भी तेरा मेरा चलने लग जाता है, चलता ना। ये मत सोचना कि महाराज दादावाड़ी में बैठे तो पता नहीं पड़ता, दूरबीन लगा हुआ, दूरबीन, चाहे वो कोई भी हो। हम क्या करते धर्म की शासन के ऊपर केवल अपना करियर बनाने के आत्मा का कितना नुकसान कर रहे हैं, जीव शासन का कितना नुकसान कर रहे हैं हम, और अपनी आत्मा के साथ कितना दगा कर रहे हैं कि एक निमित्त मिला पाप का पतन की ओर चले गए, और एक निमित्त अगर धर्म का मिल गए तो आपको उत्साह रहता है। जिस उत्साह के साथ आप की प्रवृत्ति करते हो, उस उत्साह के साथ धर्म, बोलिए क्या स्थिति है? परम नानु तबो दया, क्या आया? परम नानु तब दया, विनय बोलो धम्मो। ये हमारे ज्ञानियों ने, ये केवलियों ने ये शब्द क्यों दिए? किसने दिए? बोलिए बोलिए, किसने दिए? किसने दिए? बोलिए किसके कारण? क्या कारण है इसका? ये सब चीजें हमें क्यों मिली? क्यों फरमाया हमारे ज्ञानियों ने कि परम नानो दया, पहले दया फिर ज्ञान फिर क्रिया। दया नहीं होगी ज्ञान होगा तो ज्ञान किसी काम का नहीं, ज्ञान और दया होगी और क्रिया नहीं होगी तो होगी। तीनों का त्रिवेणी का क्या है? संगम है। क्या है? संगम है। आराधना करते, उपासना करते, परिवार में रहते, कहीं पे भी रहते तो पहले ओम ब्रह्म के अंदर क्या आ जाए? दया आ जाए। चल रहा था चक्षु है, जन्म चक्षु, प्रज्ञा चक्षु और श्रद्धा चक्षु, तीन प्रकार के क्या बताया था ना? बाप निमित्त हो, प्रज्ञा चक्षु से आप संसार के क्षेत्र में करते हो, किंतु जब तक श्रद्धा चक्षु नहीं होगा तब तक आत्मा की सुरक्षा, पापों से बच नहीं सकते, आत्मा की सुरक्षा कर नहीं सकते, सही सलामत जीवन में हमारी श्रद्धा को विकसित करनी। श्रद्धा जब तक हमारी विकसित नहीं होगी तब तक हम अपने जीवन के अंदर क्या करेंगे? बाप का निमित्त मिलते ही देखिए, आप बैठे हो, यहाँ बैठे हो, फिर भी दिमाग में क्या है? व्यापार है, पिक्चर है, सिनेमा है, निमित्त यहाँ नहीं है, फिर भी आपका मन कहाँ चला गया? कहाँ चला गया? ओ हमारा साथ 8 दिन तक टीवी नहीं देखी, हमने सीरियल नहीं देखा, दिमाग कहाँ था? 8 दिन बैठे यहाँ थे, 8 दिन तक बैठे यहाँ थे, दिमाग निमित्त कहाँ चला? माइंड कहाँ चला? क्रिया कहाँ चली? विचार कहाँ चले? सुपक्ष युक्त किसी हमारा समाज, किसी हमारा परिवार सुखी नहीं होगा। जब तक परिवार को सुखी नहीं रख पाओगे, आनंदित नहीं रख पाओगे, परिवार सदाचारी नहीं होगा, परिवार कुलीन नहीं होगा, परिवार विघ्न रूप से, परिवार के अंदर भी जो भी कार्य करते निर्विघ्न रूप चलते। संसार के क्षेत्र में विघ्न कम आते हैं, किंतु आध्यात्मिक क्षेत्र में कदम कदम पे कांटों का सरताज है। महाराज ने कुछ नहीं रखा, एक दिन आके पाठ में तो किससे होता? पोषण क्यों नहीं लिया? लेना था ना एक दिन पोषण, क्योंकि चारित्र जीवन की, संयम जीवन की पहली पाठशाला तो क्या है? ट्रेनिंग क्या है? ट्रेनिंग क्या है? पोषण है। संयम जीवन की पहली पाठशाला क्या? ट्रेनिंग, पोषण है। कितने जनों ने पोषण करा? हमारे पुरुष यहाँ बैठे हैं, आप 50 साल के हो, 60 साल के हो, कोई 70 साल के हो, इन 70 वसंत में, 50 वसंत में, 60 वसंत में कितने पोषण किए? समझाया पर समझ न पाया, जिनवा
तो बताइए हमारा जीवन हमने पुद्गलों के साथ प्रेम किया कि चेतन सत्ता के साथ? किससे प्रेम किया आज दिन तक? पालितना जाके आराधना करना सहज है, समय शिखर में जाके चतुर्मास करना सहज है, गिरनार के पहाड़ों पर चढ़कर नेमिनाथ की पूजा अर्चना करना सहज है, अष्टापथ पे जाना। कितनी बार जीवन में चतुर्मास किए होंगे, कितने उद्यान किए होंगे, कितने तप त्याग किए होंगे, कितनी बार भेटा होगा आदिनाथ परमात्मा को, पारशुनाथ परमात्मा को, नेमिनाथ परमात्मा को, और भेटने के बाद उनकी चरण और शरण पाने के बाद हमारा कोई सुधार, हमारा परिवर्तन, भाव का, पुद्गलों का, चेतन सत्ता का कोई परिवर्तन आया? कितनी बार भेंट किया है आदिनाथ परमात्मा को? मैंने तो मेरी लाइफ में 42 साल में पहली बार एक ही बार बैठा था बस, और ये क्या है कि प्रभु लास्ट एंड फाइनल, अब अभी ताकत नहीं है। मेरे विचार से और कुछ था, आपके विचार और कुछ हो सकते। बताइए आपने कितनी बार बैठा? अच्छा पालितना कौन कौन नहीं करे? हाथ खड़ा करें अभी तक। 1 2, बाकी सब पालितना जाके आ गए पक्का? अच्छा आप माँ के गर्भ में से निकल गए, पालितना की याद कर ले, और जो नहीं गए वो भी माँ के गर्भ में हैं, ये सब। मैं आपसे पूछना चाहती हूँ, आप माँ के गर्भ से बाहर निकल गए कि माँ के गर्भ में हैं अभी तक? एक नई बहू ससुराल आई, और ससुराल आए मुनि राज आए, वो बड़ी त्यागी थी, पियर परिवार, बड़ा परमात्मा का भक्त था, जिन शासन का भक्त था। ससुराल आई तो प्याज चल रहा है, लहसुन चल रहे हैं, बटाटे चल रहे हैं, आलू चल रहे हैं। उसने कहा प्रभु हाय ये मेरी कर्म सत्ता बड़ी विचित्र है, कैसे घर में आ गई है, ये तो ढोल भी नहीं खाते, जैसा तो भोजन ये करते हैं, रात्रि भक्षण सब कुछ करते हैं। अरे विधाता मेरे कर्म का कौन सा पूर्व जन्म का पाप उदय था, यहाँ आ गई। पर उसने हिम्मत नहीं की, उसने धीरे धीरे परिवार के अंदर बीजारोपण किया, और सबसे पहले प्रेरित किया अपने पति देव को। किसको प्रेरित किया? अपने पति देव को प्रेरित किया, और प्रेरित करके उसे बनाया धर्ममय सुपक्ष युक्त। क्या बनाया? सुपक्ष युक्त परिवार का मैं सदस्य अगर सदाचारी होता है, विवेकवान होता है, धर्मात्मा होता है, तो पूरे परिवार को क्या बना देता है? कोई आराधना कर रहा हो, कोई साधना कर रहा हो, कोई दान दे रहा हो, कोई तप कर रहा हो, कोई त्याग कर रहा हो, तो आप कभी अंतराय तो नहीं देते? शब्द है ना कल्पसूत्र में, अर्थ लाभो, भोग लाभो, पुत्र लाभो, सुख लाभो, ये सब लाभो शब्द क्यों आया कल्पसूत्र में? हाँ शायद महाराज को कल्पसूत्र बांचना ही नहीं आता, आधा अधूरा बांचते। सब ज्ञानी तो अपने निम्बाड़ा वाले हैं, उनसे कहूंगी आके कल्पसूत्र कोई बांचे। मैंने तो आधा अधूरा बांधा, पूरा बांचा, कुछ भी बांचा, मेरे गुरु की आज्ञा से सब बांच लिया मैंने तो। सारे ज्ञान चिंतन तो हमारे यहाँ ही भरे हुए पड़े हैं। चिंतन कर लीजिए हमारी स्थिति, क्या करोगे आप, क्या करोगे, कैसे करोगे अपने जीवन के अंदर? परिवार के एक सदस्य को आगे बढ़ाने की प्रेरणा करते हो या पीछे से टांग खींचने की? आचार्य भगवत कह रहे, मैंने कह रही हूँ, साध परस्पर साध के एक दूसरे को जोड़ना। क्या करना है? जोड़ना है। सुई एक गई तो कीमत होती है, सुई की कीमत किससे है? सुई कहाँ रहती है? दर्जी के पास। पर नासा कह रहे ये अभी कह रही यहाँ के खोपड़ी में कर ले रहे, खोपड़ी में तो रहेगा तो खून आ जाएगा, अगली में रहती है। और कैंची अब हम समाज के अंदर, शासन के अंदर सुई का काम करेगी, कैंची का। सुपक्ष युक्त परिवार चाहिए, शासन चाहिए। कौन सा कार्य कर रहे हैं हम? चिंतन कर लीजिए, कौन सा काम करें? सुई का काम टूटे हुए
कैची का काम हम जीवन शास्त्र में क्या काम कर रहे हैं, मेरे लिए करेंगे आगे जाकर। मैं नहीं कहती आपको, आप अपने आत्मा ढाई हाथ का जो कलेजा है उससे पूछ लीजिए कि हम क्या कर रहे हैं, कैसी स्थिति है हमारी। साथ के परस्पर साथ के एक दूसरे को जोड़ने का काम करते हैं कि तोड़ने का काम करते। उस बहू ने कर लिया, फिर धीरे धीरे सास को छोड़ा। मुनि राज पधारे, पूछा बेटा, उसने मुनि से कहा इतनी भरी जवानी में इतनी दोपहरी में, मुनि ने इसके लिए समझ के क्या उसने कहा बेटी एक बात पूछो तो क्या, हाँ तेरे तू बासी खाती की ठंडा? उसने कहा मुनिराज अभी तक तो बासी खा रही थी, अब गरम खाऊंगी। तेरे पति कितने साल के हैं? तू कितने साल की है? मैं 12 साल की हूँ, मेरे पति 8 साल के हैं, मेरी सास 3 साल के हैं और मेरे ससुरा जी का तो अभी जन्म ही नहीं हुआ। अब ससुरा जी का 12 चल गया। कितनी बेवकूफ है ये। 12 साल की है, इसका पति 8 साल का है, इसकी सास 3 साल की है और कह रही है कि मेरा जन्म ही नहीं हुआ, मेरा नहीं होता तो तू कहां से आ? अब देखो चला मुनि चले गए और उसे पूछा कि तूने ऐसा क्यों बोला? तेरे को रोज गरम मिलता है, ठंडा खाती बासी खाती, और तूने कहा कि मैं 12 साल की, मेरा पति 8 साल का, मेरी सास 3 साल की और मेरे ससुरे का तो अभी। आप समझिए, हाँ ज्ञानी बन गणा बढ़िया, बहुत ज्ञानी हो। ओ ग्रामी रे रंग से तो रंग मिल में छोड़ी ना मिले। कलर से कलर मैचिंग करके हर व्यक्ति आता है। महिला डिपार्टमेंट से लेकर 12 साल से लेकर 70 साल तक का मैचिंग, सेटिंग, कटिंग, लुकिंग, इटिंग सब में उलझ गया। कितना जबरदस्त है। मैचिंग में हम मस्त हैं, कटिंग में हम मस्त हैं, सेटिंग में हम मस्त हैं, इटिंग में हम मस्त हैं और लुकिंग में, देखने में नजरें, हमारी नजरें कैसी घूमती है। अभिकारी बनी है, भिखारी बनी, ससुराल लड़ने लगा। उसने कहा चलिए इसका न्याय तो महाराज जी करेंगे। गए भगवान, अक्कड़ देखिए, अक्कड़ क्योंकि बिन है, इन्हें मूलो धम्मो, धर्म कहाँ प्रवेश करेगा? धर्म किसके अंदर प्रवेश करेगा? जब तक विनय और विवेक नहीं है तब तक धर्म हृदय के अंदर प्रवेश नहीं कर सकता। आपके शरीर के अंदर प्रवेश कर जाए कोई बड़ी बात नहीं है, पर आपके रोम रोम में 3.5 करोड़ रोम राशि के अंदर धर्म कभी प्रवेश नहीं करता। हम तो दिखने के कुछ और है, बोलने के कुछ और है, करने के कुछ और है, खाने के कुछ और है। देखिए हमारी स्थिति परिवर्तन हमारे जीवन में किस प्रकार के संसार के क्षेत्र में हमने परिवर्तन कर लिया, पर आध्यात्मिक क्षेत्र में अभी तक विभाव दशा से हमारी मुक्ति नहीं हुई है। स्वभाव में नहीं आएंगे तब तक संभाव में कैसे आएंगे? गए मुनिराज को कहा, इसने कहा इतनी बड़ी जवानी में, इतनी दोपहर में, इसने आपकी बहू ने कहा इतनी बड़ी जवानी में संसार छोड़ा, हमारी बहू का क्वेश्चन होगा। इतनी बड़ी दोपहर में, इतनी तपती आग के अंदर आप आए हो, कर्म निष्ठा करने का यही साधन है। मेरी बहू ने कहा मेरा आपकी बहू पहले धर्म नहीं करती थी, अब इसने धर्म 12 साल से धर्म आराधना करने लगी, इसलिए इसके जन्म को 12। आपका बेटा इसकी प्रेरणा से 8 साल में करने लगा, इसलिए इसका जन्म 8 साल से। और आपकी घरवाली इतने साल नहीं करा, आपकी बहू ने बार-बार प्रेरणा दी, इसलिए 3 साल से करने लगी, इसलिए इसका 3 साल का जन्म है। पर सेठ जी आप तो धर्म कर्म नहीं जानो, रात दिन हाय पैसो, आपको परमात्मा की वाणी से, मंदिर से, दया, गरीबों से, इसलिए आपका
मुसलमान में चिंतन कर लीजिए हमारी स्थिति कौन सी है, हमारे जन्म को कितना समय हुआ है। मेरे जन्म को तो 42 साल में, आपको अनिता जी कितना साल रह गया अपना जन्म में? क्या हुआ, मेरा मुंह ऐसे देख रहे जैसे कभी देखा ही नहीं, कोई गलत बात बोलती क्या? जन्म कितना हुआ हमारा, कितने वर्ष हो गए हमें जन्म करे को? चिंतन करिए, सुपक्ष युक्त सुसरा जी ने काम पकड़े और उस दिन से क्या हो गई, आराधना प्रारंभ हो गई। एक सदाचारी परिवार बन गया, एक धर्मनिष्ठ परिवार बन गया, पाप के निमित्तों से बचता गया। क्योंकि जीवन के अंदर धार्मिक स्थान पे बैठते हो तो टीवी पे दुकान फिल्म याद आ जाती है, ऐसा क्यों? पाप करते जब पर याद नहीं आता धर्म के स्थान पे किससे हमारा सुखी जीवन बनेगा? क्योंकि हमारे जीवन के अंदर धार्मिक परिवार जन्म साथ अपने संस्कार साथ में लेके आते हैं। चिंतन करिए हेमचंद्राचार्य को और कलिकार कुमार पाल को किसका निमित्त मिला? पहले नंबर का डाकू था ना पूर्व भाव में, क्या था? कुमार पाल का नाम क्या था? बताना आपको, नहीं बताऊंगा। कितने प्रवचन सुने गत वर्ष? आचार्य भगवंत, विद्वान आचार्य भगवंत थे। कुमार पाल पूर्व भाव में क्या था? डाकू था ना। फिर डाकू से क्या बना? सेठ के यहाँ पे नौकर बना, और नौकर से फिर क्या बना? चिंतन करिए, एक गुरु का सानिध्य मिलते ही, एक जीवन के अंदर एक त्यागी बैरागी का सानिध्य मिलते ही वीत राग के जिन शासन से कितना प्रेम हो गया, कल्याण हो गया जीवन के अंदर। चिंतन करें कि हमारे जीवन के अंदर हमने पुरुषार्थ किसके लिए प्रारंभ किया है? संसार को बढ़ाने के लिए कि संसार को घटाने के लिए? सुपक्ष जीवन सेठ को देखो, करुणामय जीवन जी रहा है, अनासक्त जीवन जी रहा है। क्या कहा था? चला दिया था ना नारद जी को, आप भी हमको चलाने की कोशिश करते हो ना? नहीं महाराज साहब, ऐसे गुमराह करने की कोशिश करते हो। याद रखना, ऐसा नहीं हो कि स्वयं हम गुमराह होके 84 के चक्कर में क्या हो जाए, भटक जाए। ऐसा कार्य हमको अपने जीवन में नहीं करना चाहिए। पुरुषार्थ करें, क्योंकि आराधना के क्षेत्र में हम कितना प्रोत्साहन देते हैं, धर्म के क्षेत्र में हम कितना आगे बढ़े हैं। धर्म के क्षेत्र में भी पहला नंबर, धर्म के क्षेत्र में भी, साधना के क्षेत्र में हम कमजोर हो गए, और भोग के क्षेत्र में, भोग के क्षेत्र में, भोग के क्षेत्र में रात दिन 24 घंटे क्या लगती है? हमारे बहने भाई तपस्या कर लेते हैं, फिर कहते हैं हमारे साथ आज तो ये खा ले, आज तो ये खा ले, और दिन कंट्रोल करने वाला, 50 दिन कंट्रोल करने वाला, 65 दिन 80 दिन कंट्रोल करने वाला, और पाना होते ही क्या होने लग जाता है? भोग की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है, काम वासना की प्रवृत्ति प्रारंभ हो जाती है। संयम जीवन में आता है तो किसी तरह की कोई सहल हरकत जीवन में नहीं होती है। हेमचंद्राचार्य महाराज कलिकाल आचार्य देखिए किसकी सहायता से बने? उदयन राजा की सहायता से धर्म में जुड़े। किससे? उदयन राजा की वो क्या बने? उदयन राजा ने प्रेरणा दी, उदयन राजा उनसे प्रेरणा ली, एक दूसरे के पूरक बन के धर्म में क्या बने? एक अगर मकोड़ा भी अगर चमड़ी पे चढ़ जाता था तो कुमार पाल क्या करता था? सुपक्ष युक्त क्या करता था? एक मकोड़ा अगर स्किन पे चढ़ गया तो पनिशमेंट में क्या करते? आमिर करते थे। और हम कितनी भी आराधना कर रहे हैं रोज, जिन शासन की, परमात्मा की, देव की, धर्म की, गुरु की, हमें कितना पनिशमेंट मिलेगा? चिंतन करिए। क्या कह रहे हैं? परस्परण साधके, एकावर्गस्य परस्परण साधके। छोड़ना है, तोड़ना नहीं बनना है, सुखी बनना है हमको, अगर सुख पाना है। क्योंकि जीवन के अंदर कलिकाल चार्य तो बन गए, दुख में बहुत सारी चीजें बताइए। अब पॉइंट देखिए, जीवन के अंदर ध्यान बताए, दुख में रोए तो
आर्द्र ध्यान, दुख में झगड़े तो रौद्र ध्यान, दुख में रोए तो आर्द्र ध्यान, दुख में झगड़े तो, दुख में रोते तो नहीं, हंसते, दुख में झगड़ते तो नहीं हो कि इस व्यक्ति ने मुझे दुख दे दिया। अहंकार कितना टकराता है हमारा, और जब अहंकार टकराता है, ऊपर से धर्मात्मा मत बने, अंतर की आत्मा को खोले। खाना अंतर के पट खोल तो पिया मिलेंगे, बाहर के पट दे तो है पिया मिलेंगे। अब हमारे अंतर के दरवाजे तो बंद हैं और बाहर के दरवाजे प्रोटेक्शन चल रहा है, जबरदस्त प्रोटेक्शन चल रहा है। संसार में पापों का प्रोटेक्शन चल रहा है, एक नहीं 18 प्रकार के कतल खाने चल रहे हैं। और कतल खानों के साथ साथ सबसे बड़ा कतल खाना कौन सा आपके पास, जो 24 घंटे आपका मित्र बना रहता है, आपको दुर्गति के कार्य करवाता है, सदगति में जाने पे ब्रेक लगा देता है, एक दीवार बांध खड़ी कर देता है। क्या है 24 घंटे आपके रोम रोम के अंदर, पांचों इंद्रियों के अंदर समाविष्ट हो चुका है। क्या है जी जी बोलो बीबी जी क्या बोले? मिथ्यात्व। मिथ्यात्व कैसे आया? मिथ्यात्व को भी हमने निमंत्रण किया होगा, मिथ्यात्व के लिए भी कोई चीज खड़ी होगी हमारे दिल के अंदर, तब हमारे अंदर मिथ्यात्व आया। आप सबके भीतर में मिथ्यात्व तो नहीं है, सब चेनी हो ना, मिथ्यात्व का सारा तो नहीं लेते कि 18 पापस्थान हमारे लगे हुए हैं, ये पापस्थानों से छूट गए हैं। चिंतन करिए, मनन करिए, क्योंकि शुरू में 18 पापस्थान का ही प्रवचन चला था, पर आपने ध्यान से सुना या ना सुना मुझे नहीं पता है। एक गाता आती है, जहाँ तुम मत खस बड्डो किसमें आती है? शब्द आया रागेण वा दोषेण वा तम निंदे तम च करियामि, किसके अंदर है? ना होशियार, रागेण वा दोषेण वा तम निंदे तम च करियामि। राग रखा, दोष रखा, द्वेष रखा, कषाय रखा, निंदा करी, की कथा करी। क्या बोल रहा बलदेव की गाथा में? कितनी सुंदर बात बताइए। केवल गाथा बोलने से या प्रतिक्रमण करने से आपके कर्मों का परिलेलन नहीं हो जाएगा। कर्मों का परिलेलन करना सीखिए। शरीर का परिलेलन रोज करते हैं, शरीर की शुद्धि रोज करते हैं, पर भावों की शुद्धि क्रिया में अटक के रह जाओगे, मुक्ति अटक के रह जाएगी। क्रिया से मुक्ति नहीं होगी, क्रिया के साथ ज्ञान चाहिए, विवेक चाहिए, ध्यान चाहिए और भाव चाहिए। भावात्मक धर्म कब करोगी? क्रियात्मक धर्म तो रोज करा हमने, भावात्मक धर्म कब होगा? कर्म सत्ता और धर्म सत्ता। अगर ये दो चीज आपके समझ में आ गई ना, तो ना तेरा रहेगा ना मेरा रहेगा, और हमारा तो तेरा और मेरा जन्मजात सिद्ध अधिकार है। पर हम महावीर ने गौतम से कहा, मुझसे दूर रहो तो तुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। पर हम विपरीत चले, हम तो चले जाते अपने आप से। हमारे जीवन के अंदर मिथ्यात्व में आना, प्रवेश करना, 24 घंटे हमारा सखा कौन है? सखा जो हमें 18 प्रोटेक्शन में डालता है, 9 प्रकार के तत्व पुण्य तत्व जो हैं उनसे दूर हटाता है, आश्रम के घेरे में डालता है, संपर्क से दूर रखता है, निर्जला से दूर रखता है। तो मोक्ष कहाँ मिलेगा? मोक्ष चाहिए, वैकुंठ चाहिए, किसको चाहिए? दुख में रोए आर्द्र ध्यान, दुख में झगड़े और रौद्र ध्यान, दुख में हंसे धर्म ध्यान, दुख में प्रसन्नता रखी तो धर्म ध्यान। क्या काम करते? एक बाप के बेटे 4, 2 दुर्गति में और 2 सुगति में। कौन है? अभी तो मैंने बोल दिया इसलिए अच्छा है आपको, बड़े होशियार है भाई, बड़ी होशियार है। और अभी पता पड़ जाएगा कि पेपर कैसा भरा बने, दीप के भरा के कैसा भरा है। चिंतन करिए हमारे जीवन के अंदर, इसलिए हमारे जीवन में दुख में हंसे रोए नहीं, दुख आया तो रोए। किसी ने
आपकी कर्मों की क्या हो जाए, निर्जरा हो जाए। दुख में प्रसन्न रहे, तन को नहीं मन को प्रसन्न रखना। मन से बीमार मत बनो, मन से कमजोर मत बनो, मन से धर्म आज दिन तक जितना किया है तन से किया है, मन से अगर मन से भाव के साथ सुख पक्ष युक्त सदाचारी बन के कैरियर और कैरेक्टर बनाने की बात करते तो शायद हम चंद्रकोशिया नहीं बनते। परमात्मा के जीवन को नर्क निरोध में नहीं जाना पड़ता। इसलिए अपना सुख परिवार, ये हमारा परिवार, ये शासन भी क्या है, सबसे बड़ा परिवार है। जिस प्रकार परिवार की एक एक सदस्य का ध्यान रखते हो, वैसे शासन में भी एक एक सदस्य का क्या करना है। ये काम लीडर का है, ये काम दृष्टिमंडल का है, ये काम आपका और हमारा है कि हमारा परिवार, हमारा शासन का परिवार, एक भी परिवार का सदस्य क्या नहीं हुए, क्या नहीं हुए बताइए। किसी के काम आए उसे इंसान कहते हैं, पराया दर्द अपनाए उसे इंसान। किसी के काम नहीं आते, हम तो थोड़ा सा करते गिना देते, थोड़ा सा हेल्प करते गिना देते, नहीं। जिन शासन की सेवा इस हाथ से नहीं पढ़ना चाहिए, क्योंकि 24 घंटा जो हमारा मित्र है, जीवा सेठ का जो मित्र था, दम्भ था, अनासक्त भाव नहीं थे, केवल ऊपर से क्षमा निर्लिप्तता, अनासक्त भाव से रोम रोम में संसार बसावा था। हम सुधरे या ना सुधरे, आप जरूर सुधर जाना। शब्द देखिए क्या कहते हैं, हम सुधरे या ना सुधरे, आप जरूर भैया बिल्कुल। हम तो बहुत कुछ सीख के जाएंगे ये गाना से, बहुत कुछ लेके जाएंगे आपसे, बड़े बड़े तोहफे लेके जाएंगे। आपका अनंत उपकार है हमारे ऊपर, क्योंकि 5 महीने तक आपका क्या वापरेंगे हम, क्या वापरेंगे ना, इसलिए बड़ा उपकार है आपका हमारे ऊपर अनंत अनंत। क्योंकि जब तक इसका कर्ज ना चुका दें तो शायद हमारे कर्मों का बोझ आगे बढ़ जाएगा। तो पुण्यशाली जिन शासन की सेवा के लिए, जिन शासन के लिए हमें दान मन धन से क्या होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। जीवा सेठ ने कर दिया, क्योंकि जीवन के अंदर अहंकार ये सबसे बड़ा सखा है हमारा। 24 घंटे तक विद्यार्थ में प्रवेश कराता है, 18 पापस्थानों का प्रोडक्शन चालू कराता है। एक ऐसा सखा हमने पाल रखा है, मैं बड़ा, मेरे से बड़ा, मेरे भाइयों मान्यवर सारे बड़े तो आपको हजम हो जाते हैं। दही बड़ा, मिर्ची बड़ा, केला बड़ा, कोफ्ता, समोसा, पारेगा सब हजम हो जाते हैं, किंतु मैं दुनिया में सबसे बड़ा है, कौन सा बड़ा है दुनिया में सबसे बड़ा, ये कौन सा बड़ा है। सब बड़े खा पी के हो गया आराम से, पर एक बड़ा ऐसा है जो डाले गलत में मार, पूरी गति के माए पड़े हजम नहीं हुआ बड़ा रे। ये सबसे बड़ा है अहंकार का बड़ा, जिसे बचाना पाया। एक अहंकार का बड़ा इतना जबरदस्त है कि वो दुर्गति में पहुंचा देता है। अहंकार का बड़ा, जीवा सेठ ने भी अहंकार का बड़ा। नारद जी ने पूछा, प्रभु कहाँ गए? वो हिमालय का बड़ा नाला बह रहा है, उसके अंदर दीप बना है, सुवर बना है, गरुड़िया बना। हाँ प्रभु, आपकी इतनी भक्ति, इतनी सेवा, इतनी पूजा, इतनी अर्चना करने वाला ऐसा क्यों हुआ कि इतनी पूजा करने वाला, इतनी अर्चना करने वाला, इतनी साधना करने वाला बेमिलाप बना और फिर क्या बन गया? अपना जीवन का परिवर्तन, टर्निंग मोड, जीवन में रिएक्शन। ये अहंकार हमारे को तिर्यंश में डाल देगा। कहाँ डाल देगा?
तेरी यंच में डाल देगा। मेरे भाइयों, जिन शासन और पंच परमेश्वर की आराधना इसी जन्म में है, कोई गारंटी नहीं है कि हाँ जाओगे अच्छा करोगे तो देवलोक में जाओगे, इससे ज्यादा। और देवलोक में भी क्या होगा? यहाँ तो कुछ भी सुख नहीं है, कुछ भी वैभव नहीं है, यहाँ से 4 गुना और फिर वापिस देवलोक में भी आसक्त रहे, अनासक्त भाव से नहीं रही तो कहाँ जाओगे? 6 महीने पहले क्या हो जाता है देवताओं के देवता ने याद है कि देवता 6 महीना पहले गले में माला हो जाए और आपने जावा से पहले 6 महीना पहले आपने था पड़े कि कहीं वीडियो मांगो है कि हम कहाँ जाएंगे, ये पता है आपको? आपको पता क्या होगा? अहंकार के झूले में बैठे हुए हो, मान का डोरी लगी हुई है, अभी मान की घंटियां गूंज रही है और अपने भीतर में इतने बड़े पैर और तन लगे हैं तो दिखे कहाँ वो पैर? हम तो क्या बने में जोश है और बेहोश है। संसार की आसक्तियों में भोगने में जोश है, पर आत्म सत्ता के क्षेत्र में क्या हो गए? बेहोश हो गया। कैसी हमारी आत्मा परमात्मा बनेगी? कितने आदि के चरणों में भेद के आ गए, पारस के चरणों में सिर टेक के आ गए, नैनी के चरणों में माथा टेक के आ गए, फिर भी हम थे जैसे के जैसे। कैसे हमारा जीवन बनेगा? प्रभु बेचारा चला गया, मेरी भक्ति करने का, इससे भोग सुख मिलेंगे, इससे लोग तारीफ करेंगे, बाबा कितना धर्म करता है, कितना धर्मात्मा है, पर अंदर दम्भ था, अंदर अहंकार था, अंदर तथा विमान उठाया। प्रभु एक जान सो अहंकार पे चोट हुई। याद रखना, संसार के सारे रिमोट आपके पास है, किंतु परमात्मा के पास से सारे रिमोट है। आमूल परिवर्तन हमारा आत्मदर्शन, परमात्मा दर्शन, आत्मवंचना क्या करते हैं? आत्मवंचना कैसे करेंगे हम? सुपक्ष युक्त कैसे बनेंगे? कैसे हमारा जीवन चलेगा? हृदय हमारा विषय वासना में लगा हुआ है, तन हमारा भोगों में लगा हुआ है, मन हमारा राग की तलैया में डुबकी लगा रहा है, और हमारे विचार के चारों इर्द गिर्द द्वेष का वातावरण है। तो चिंतन करिए कि समता का काल हमारे भीतर में सुपक्ष युक्त हमारा शासन कैसे सदाचारी बने, कैसे धर्मयुक्त बने, कैसे ममता टपके, कैसे समता का बीजारोपण हो। नारद जी पूछे उठ गए नारद के पार, दूर से देखा, आ गए, पधारो प्रभु पधारो, आ गए, चला चिका जी आपको लेना। अरे प्रभु मैं तो चलना ही चाहता, मैं तो यहाँ रहना ही नहीं चाहता, मैं तो यहाँ अनासक्त भाव से। कौन कह रहा? और आपके पास अगर आ गए हमारे महावीर के असिस्टेंट और आपको लेना चल रहे हो, बेकूफ आपके नाम का भी 13 नंबर का रूम बुक करवा रखा मैंने, चल रहे हो श्री मंदिर स्वामी के पास, ले चलते हैं आपको, चलो वो तैयार। कितनी दुनिया है, कैसे बोलोगे जैसे केवल ज्ञान हो गया हो सबको। वाह वाह, कितने अच्छे लगते हो, कितने प्यारे लगते हो सब भाई बहन। चिंतन करिए कि जाजन के ऊपर तो ऐसे बैठते हो जैसे आपसे ज्यादा समझदार संसार के अंदर कोई नहीं है। वो जाजन छोड़ी और फिर वो चला अंदर से 18 पापस्थानों को रेस्पेक्ट देने वाला, उसको प्लवित करने वाला, उसको पुष्ट करने वाला। वहाँ पे सब बात चलते वो अहंकार का पगड़ा पहन रखा ना, ताज है, मुकुट, वो मुकुट छोड़ा हो जाता है, हमारा छिपा हो जाता है, उस पे चमक और दमक बाहर आने लग जाती है। यहाँ पर सारी चमक और दमक क्या हो जाती है? खत्म हो जाती है। लाइए स्वभाव में आइए, विभाव से हटिए, स्वभाव में नहीं आओगे। अभी तो सामान्य ग्रस्त भी नहीं बन पाए तो विशेष ग्रस्त श्रावक श्राविका कैसे बनोगे? अभी सामान्य की गिनती में भी नहीं है। हम आचार्य भगवंत फरमा रहे हैं, चौका गुण फरमा रहे हैं कि हमें साधक बनना है, संसार में रहकर भी साधक बनना है। चलो प्रभु चलने की तो इच्छा है, पर
बड़े दिन से मन के अंदर प्रश्न गूंज रहा है। आप आज्ञा दे तो 2 प्रश्न पूछूं। हाँ पूछो, पर मुझे लाज आती है। लाज आती तो पूछते नहीं, लाज आती तो पूछते नहीं। पूछो प्रभु, क्या वहां पे वैकुंठ में ऐसा परिवार है? दूसरे नंबर में इस परिवार के साथ वैकुंठ में आना। क्या क्वेश्चन पूछे? चिंतन कर लीजिए। मोक्ष में जाएंगे, हमको भी सुख चाहिए, हमको भी काम कैसे करें? धन्यशाली बद्र जैसा काम किया कि हमें भी मोक्ष मिल जाए, देवलोक मिल जाए, 99 पेटी रोज हमारे यहाँ पे भी बरस जाए। चिंतन करिए कि हमारा तो अभी तक जन्म भी नहीं हुआ। जब तक भीतर से अहंकार, मान, घमंड नहीं निकलेगा, तब तक माँ की कोख के अंदर ही है हम। भले हम धर्मात्मा है, बड़े ज्ञानी हैं, बड़े ही त्यागी हैं, और जब तक ये तब तक निष्पाप है। हमारी दृष्टि में ही दोष है, हमारी सोच में ही दोष है, तो वो धर्म हमारा स्वयं की आत्मा का धर्म हो नहीं सकता। नारद जी का मुबारक आप ये लो और वो क्या कर नाले के अंदर जैसे हम संसार के करते ना, झुम शराबी भाई, झुम शराबी नाले के अंदर ही अपने परिवार का देखिए हमारी स्थिति में हमारा क्या हुआ। चिंतन करें, निरीक्षण करें। नारद जी तो छोड़ के चले गए, वापिस पीछे पलट कर भी नहीं देखा, क्योंकि जिससे दुर्गति में जाना है निश्चित है आयुष कर एक बार बनता है। क्या है? एक बार बनता है। तो इसलिए आपका आयुष कर्म ऐसे भाव से बने कि दुर्गति में ना जाना पड़े हमारे जीवन में आता। और कर्मों का खेल, जैसी करनी वैसी भरनी। करनी कैसी शुभ करोगे तो शुभ मिलेगा, अशुभ करोगे तो अशुभ। कर्मों का खेल देखिए, तैयारियां हो रही है, सजना है, शादी का दिन आ गया है। आओगे ना? आज हमारी शादी है। कर्मों का खेल जीवन में टर्निंग हो। प्रेजेंट हमारा आनंदमय बीते, प्रेजेंट हमारा सुखमय बीते, प्रेजेंट हमारा परमात्मा भक्तिमय बीते, प्रेजेंट हमारा शासन के लिए अगर आपकी गर्दन देनी हो तो देने को तैयार हो। क्या छोटा सा आपको हंसी क्यों आ रही? पीछे वाले भैया आगे भैया के पीछे ऋषभ जी के पास में बैठे हैं। कौन है भैया? इंगर साहब, ठीक साहब, कौन हो? हंसी आ रही आपको? बोलिए क्या करना है हमको? थोड़ा सा चिंता है। ओके, आप मेरे अपने हो। अपने को तो शादी में निमंत्रण देना पड़ता है। चिंतन कर लीजिए कि शादी करने जाना है। शादी करने जाते हैं, आगे कौन देता, पीछे कौन? आगे कौन देता? शादी करने जाते हैं, बारात लेके जाते हैं। क्यों भैया, कौन लेके क्या लेके जाते हो? आगे कौन, पीछे कौन है? आगे जानिया जानी हो गए क्या? मारवाड़ में जाने आगे जो बारात रहे उसको क्या कहने जानिया, पीछे क्या देता है, और फिर आगे वापिस शादी हो गया है जो दोनों को छोड़ो, चांद प्लस क्या होगा? चिंतन कर लीजिए हमारी स्थिति का। आज मेरी शादी में चलना, कर्मों की कसम जीना, जाना कावेरी था और रुक गए आश्रम में। देखिए जीवन का प्रेजेंट आनंदमय, आज आनंदमय। वो कह रहा आओ, क्या कह रहा आओ, आज इंतजार कर रहे हैं। कौन सजाएगा, कौन करेगा? सारा सजाया गया। रुक्मणी के लिए जो कपड़े आए, मेरे हाथों से ऋषि कन्या को सजाया, दुल्हन बना दिया। आज कोई बजाने वाला नहीं है। आपकी बहन दुल्हनिया बनती है तो भैया राजा क्या बजाता है? बाजा। हल्दी चढ़ाते, रस्म करते हो ना, क्या करते हो? हल्दी चढ़ाते हो, और उसकी हल्दी कौन चढ़ाए? उसकी रस्म कौन करे? आपकी हल्दी चढ़ती है, पहले हल्दी चढ़ाते जब गाते क्या गाते हो?
सब आपको कहाँ से आ गया? ये सब आपको देख देख के आया है। हल्दी की रस्म हो गई और सच गई, आ गई बारात। और देखिए बारात चल रही है, मन में उत्साह है, उमंग है, एक एक के दिल में आज प्रसन्नता है। पर कर्मों का खेल उड़ाना है। आज शादी होगी, कल क्या होगा, परसों क्या होगा, इसलिए क्या होगा। और ये कर्म शब्द है, कर्म अगर आपने बांधे हैं तो उससे तो हर जन्म में आपका कर्म का कर्ज अगर नहीं चुकाया तो 99 लाख पूर्व जन्म का ये कर्म का कर्ज साथ साथ चलेगा। जैसे कर्ज सुख माल के चला, किसके चला? कर्ज सुख माल के चला। देखिए कर्ज सुख माल का जीवन ऐसा था। यहाँ चल रही है बारात, हसीन सपने चल रहे हैं, जैसे हमारे भी मंगेरी लाल के हसीन सपने चल रहे हैं, ऐसे युवराज के भी हसीन सपने चल रहे हैं। आज एक पिता के लिए एक कन्या पराई हो जाएगी, जिसे पाला था, पोसा था, वन में रहने वाली, जंगल में रहने वाली, पशुओं के बीच में रहने वाली, आज इंसानों के बीच में चली जाएगी। देखिए जीवन का इतना, क्योंकि जीवन के अंदर धर्म एक अंजन है परिवर्तन करने का, भावों का अंजन है, भाव परिवर्तन हो जाए। अभी भाव अच्छे, वहां निकल के भाव क्या हो जाएंगे? इस जाजम पे अच्छे, यहाँ अच्छे, मेरे सामने अच्छे, परमात्मा के सामने अच्छे। और जाजम से भाई और बहनें होती है तो आप सबसे पहले क्या करते हो? क्या करते हो? ऐसे क्या करते? छटकते हो ना कि गुरु का पट्टी, गुरु को अर्पित महाराज हम आपका सामने ले जाएंगे तो हमारे नोट, बंडल, चांदी और सोना कैसे रखेंगे? इसलिए हमारे जीवन में परिवर्तन दिखाना, आंखों में अंजन लगाना सहज है, किंतु परमात्मा आगमवाणी का अंजन हृदय में उतारना और लगाना बड़ा मुश्किल है। चल रही है बारात, चल रही है, बच्चे बच रहे हैं, आनंद हो रहा है, उत्साह है, सेला बंधा है, मोहर लगे हैं, गले हैं, और कमर में क्या बांधते हो? गुलाबी कलर का क्या डालते हो उसके अंदर? शादी आपने करी, मैंने नहीं करी, बोलना क्या बांधते हो? क्या बोलते हो? कमर कई डालो बड़े कमर में सामने नारे गोला सिक्का। ये क्यों बांधा आपके माँ बाप ने आपके कमर का साथ? कमर का साथ क्यों बांधा? युद्ध के बाप मेरे भाई, युद्ध के लिए तैयार हो जा, कमर कसने। जिंदगी भर तू नाजों से पला था, फूलों में पला था, अब कांटों का सरताज तेरे गले की घंटी बनेगा। इसलिए कमर पे जवाब भी दे दिया उन्होंने, ज्यादा दिन पे चलने की जरूरत नहीं है, चल रहा है। युवराज आइए आप भी चलिए, शादी करेंगे, तोरण बांधेंगे, मंगल गीत आपको भी गाना है, और लाल किले लेके हमारे पिता मामा फूफा आपको बनना है। मेरे साथ कोई नहीं है, आओगे ना मेरी शादी में? जरूर चलोगे ना? पर कर्म शता सुनो अभिप्राणी रे कि धर्म निभाने ऋषि की कर्म कहानी रे, सुनो अभिप्राणी। वो धर्म निभाने वाली जिसकी कर्म कहानी विधाता ने क्या रचा है। आज मुंह में कौन मिठाई का दे रहा है, कल वो मिठाई का कौन छीनते हुए भी देर नहीं लगेगी, क्योंकि बंदी पुण्य में पाप का छींटा आता है तो कलंक लगने में देर नहीं लगती है। इसलिए कहती हूँ सोच विचार के बोलो, किसी के ऊपर कलंक लगाते हो तो बड़ा सोच विचार के बोलो। भगवान मालिक के जी को भी नरक में जाना पड़ा, दिव्यंश में जाना पड़ा, महासतियों के ऊपर भी कलंक आया, उनको तो बचाने के लिए, चंद्रा को बचाने के लिए महावीर थे, सीता को बचाने के लिए राम थे, द्रौपदी को बचाने के लिए कृष्ण थे। हमारे लिए कोई नहीं आएगा। 12 तारीख की यात्रा करनी पड़ेगी, नरक की यात्रा सहन करनी पड़ेगी, किंतु जीवन के अंदर सम्यक श्रद्धा का फूल सदा विकसित रहे। सम्यक श्रद्धा अगर डामाडोल हो गई, सम्यक दर्शन डामाडोल हो गया, तो सम्यक चारित्र आत्मा के प्रति कभी बहुमान के, आदर के, सत्कार के भाव आएंगे नहीं। इसलिए क्या कहा है?
प्राणों से भी प्यारा है ये जीन शासन मेरा, प्राणों से भी प्यारा है ये जीन शासन मेरा। प्राणों से प्यारा, मैंने कहा गर्दन दे दोगे तो आप एक ही नहीं बोले, अगर जीन शासन के लिए मुझे गर्दन चाहिए तो मैं तो देने को तैयार। ऐसा अवसर कब आएगा, ऐसा स्वर्ण में चांस में कब आएगा कि जिन शासन के लिए अपने प्राण न्यौछावर करना पड़े। कल आइएगा एक दूसरे को कैसे न्यौछावी होते हैं, कैसे गले में माला डलती है, कैसे एक दूसरे से धागों में बंध रहे प्रेम की धागों की ये नगरिया कल कैसी होगी, इस प्रेम की नगरिया में कौन कैसे प्रवेश करेगा। ठीक कल 9 बजे मारी विशेष सूचना।